हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वी स्टडी अड्डा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, है ना। तो उससे पहले ये वाली एक्टिविटी देख लेते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें बस 7 क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं क्यों ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है या नहीं है। इसमें 7 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें बताना है कि ये जो इक्वेशंस दिए हुए हैं वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है या नहीं है। तो देखते हैं। एक्टिविटी है, क्या है एक्टिविटी? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो फर्स्ट इक्वेशंस क्या दिया हुआ है? 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये इक्वेशंस दिया हुआ है। तो अभी इससे पहले वापस से एक बार बेसिक पे ध्यान देते हैं। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल किसे कहते हैं? इसे थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल किसे कहते हैं? ऐसा इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो, ए बी सी तीनों रियल नंबर हो और ए बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो, और जो डिग्री होगी वो 1 होगी। यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या है? इस फॉर्म में होगी। सेकेंड, वेरिएबल जो डिग्री है वो 1 होगी। थर्ड कंडीशन क्या है? ए बी सी तीनों बिलोंग करेंगे किसको? रियल नंबर को। और फोर्थ कंडीशन क्या है? ए और बी जो कोएफिशिएंट है किसके? एक्स और वाई के, वो 0 के इक्वल नहीं होंगे। बस ये 4 कंडीशन है। इसी 4 कंडीशन पे सारा खेल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन क्या है? 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशंस दिया हुआ है, इसे जनरल टर्म में करते हैं। जनरल टर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी सारे टर्म को एक साइड ले लेते हैं। सारे टर्म को एक साथ ले लेते हैं। सारे टर्म को एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4m प्लस 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसे कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं? कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी, जनरल फॉर्म है ये। तो क्या हो जाएगा? ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है? यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे पता चलेगा a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 3 है, c इज इक्वल टू माइनस 12 है। प्लस 12 नहीं है, c यहाँ पे माइनस 12 है ना। आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अब देख लेते हैं। ये जनरल फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, इसको जनरल फॉर्म में आ गया। ये इक्वेशन है, इसका जनरल फॉर्म ये हो गया, यानी ये जो दिया गया इक्वेशन वो इक्वेशन है और उसका जनरल फॉर्म ये हो गया। और वेरिएबल्स की जो डिग्री है देखिए यहाँ पे 1 है। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर हो क्या है? 1 है। ए बी सी तीनों रियल नंबर है। ए और बी 0 नहीं है, नॉन जीरो नंबर है। तो ये क्या है? ये जो है यस है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। सेकेंड एक्टिविटी का सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 3x² माइनस 7y इज इक्वल टू 13। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, सारे टर्म को एक साइड ले लेते हैं। सारे टर्म को एक साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 7y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। प्लस 13 है, उधर गया तो माइनस 13 हो गया। तो अब ध्यान से देखेंगे कि ये तो जनरल फॉर्म में है ही नहीं। यहाँ पे डिग्री देखेंगे, यानी हाईएस्ट पावर जो होगी x² है। वेरिएबल की जो डिग्री होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस
degree of an equations is 2, therefore this is not an linear equation in two variables. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन क्या है? √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16. ये क्वेश्चंस है, तो आप ध्यान देंगे पहले इसे अरेंज कर लेते हैं, यानी सारे टर्म को एक साइड लेके आ जाते हैं. √5y माइनस 16 है ना, इज इक्वल टू 0. तो अब ध्यान से देखेंगे, ये तो जनरल फॉर्म में आ गया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. सेकंड क्या है, जो इसकी डिग्री है वो भी 1 है. डिग्री देखेंगे क्या है, 1 है. ए बी सी तीनों रियल नंबर है, ए और बी नॉन जीरो नंबर है. ठीक है, तो ये यस है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. फोर्थ क्या है, 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ऑलरेडी अरेंज है. अब ध्यान से देखेंगे थर्ड कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. फोर्थ कंडीशन क्या है, ए और बी दोनों जो है नॉन जीरो नंबर होनी चाहिए, यानी जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी जो ए है वो क्या है, 0 है. तो लिखेंगे सिंस, अगर आप रीज़न देना चाहिए पहले यहाँ पे डायरेक्टली नो कर दीजिए, नो इट्स नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब अगर रीज़न चाहिए तो रीज़न लिख दीजिए. भाई रीज़न क्यों है, क्योंकि द वैल्यू ऑफ ए विच इज that is coefficient of x is 0. ठीक है, फिफ्थ वाला देखेंगे. फिफ्थ क्वेश्चंस क्या है, (0.35 प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0. सेम रीज़न, नंबर क्या हो गया, 0 हो गया. ध्यान देंगे फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी नो है. सिक्स्थ वाला देख लेते हैं. सिक्स्थ वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन, 4/x, ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा. 5/y इज इक्वल टू 4. इसे जब हम इससे सॉल्व करेंगे तो ये दिखेंगे अभी ये नीचे दिया गया हुआ है. ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, इसे एक अरेंज करते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4y प्लस 5x अपॉन xy, यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसे ही कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब क्या हो जाएगा, 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 4, ये डिवाइड में है, 4x होल एक्सप्रेशन की डिवाइड में है तो ही जाएगा. एक एक सिंगल टर्म में रहेगा तो नहीं जाएगा, सारे पूरे एक्सप्रेशन के नीचे रहेगा तो ही जाएगा. तो अब ध्यान से देखेंगे, इसे अरेंज कर लेते हैं. 4y प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 4xy इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. क्या होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. इसमें कांस्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, अगर कांस्टेंट 0 होता तो भी चला लेते, है ना. ये वाला टर्म तो है, ये वाला टर्म भी है, ये वाला टर्म एक्स्ट्रा हो गया भाई साहब, ये तो है ना, नो कर दीजिए. ये भी नहीं है. सेवेंथ वाला क्या है, देखते हैं फटाफट. 4xy है माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अब ध्यान से देखेंगे, जनरल फॉर्म से जब करते हैं कंपेयर, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. c तो है, ये वाला भी टर्म है, ये वाला टर्म गायब है भैया. तो ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा जनरल फॉर्म को, है ना. अब चलते हैं प्रैक्टिस नंबर 1.1 पे. बहुत ही सिंपल है, लेकिन उससे पहले मेथड जान लेते हैं. दो मेथड है.
मेथड यानी क्या होता है, तरीका। दो तरीका दिया हुआ है, बाकी सब ट्रिक है। अब वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो क्या है ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक साथ, है ना। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक साथ। तो मेथड नंबर 1 देख लेते हैं। मेथड नंबर 1, तो मेथड नंबर 1 है, क्या कहते हैं इसे, एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। एलिमिनेटिंग, क्या चीज़, एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट यानी हटा देंगे, क्या, बाय इक्वेटिंग यानी इक्वल करना है, किसको, द कोएफिशिएंट। साइमल्टेनियस क्या होता है, एक साथ, एक साथ दो इक्वेशंस को लेके चल रहे हैं, तो उसे ही कहेंगे साइमल्टेनियस, है ना। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है, सॉल्व किया हो गया है, सॉल्व क्वेश्चंस दिए हुए मेथड 1 मेथड 2 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट है, ये मेथड नंबर 1 है। तो मेथड नंबर 1 में अब क्या समझेंगे, एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करना हटा देना, क्या चीज़, कोएफिशिएंट को, लेकिन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है ना, और 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है ना। अब चाहे तो इसे अरेंज कर सकते हैं, अरेंज क्या करेंगे, सारे टर्म को एक साइड ले सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, है ना। लेकिन ध्यान रहे कि दोनों जो इक्वेशन होंगे एक ही टाइप के होंगे, यानी दोनों है, अगर होंगे तो अरेंज होंगे या तो इस फॉर्म में होंगे। अरेंज करना भी अच्छी बात है। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने पहले बोला था कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। इक्वेट कैसे कर सकते हैं, अगर x को हटाना हो तो x के कोएफिशिएंट को सेम बना दीजिए, और y को हटाना हो y के कोएफिशिएंट को सेम बना दीजिए। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। x को हटाना हो तो x का कोएफिशिएंट सेम कर दीजिए, और y को हटाना हो तो y का कोएफिशिएंट सेम कर दीजिए, बस इतनी सी बात है ना। तो अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे, अगर x वाले टर्म को, x वाले कोएफिशिएंट को सेम बनाना हो तो क्या करना होगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे टर्म को, तो ये क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा। और इसे करेंगे तो ये भी 15x हो जाएगा, यानी सेम हो गया, इक्वल हो गया कोएफिशिएंट, तो x का टर्म कट जाएगा। और अगर y का टर्म कट करना हो तो y में ऑलरेडी यहाँ पे 3 है, तो इधर 3 बना, इधर 3 बना देंगे। 3 कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हम लोग दोनों मेथड देख लेते हैं, एक बार x को भी काटने का, एक बार y को भी एलिमिनेट करने का। तो यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन, है ना। तो पहले y को सेम बनाते हैं। y को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा, सॉरी इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई, एक टर्म को नहीं, तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब ये वाला इक्वेशन बन गया ये, यानी इसका भी कुछ काम नहीं है। अब जो भी करेंगे फर्स्ट के साथ करेंगे और थर्ड के साथ करेंगे, है ना। अब तो बन गया, अब एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट तो सेम बना दिया, देखिए ये 3y हो गया, ये 3y हो गया। अब या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, इसे सामने सामने लिख लेते हैं, 8 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 9 है ना। इसका और इसका काम चलेगा अभी। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब इसे कट करना है तो क्या करेंगे, अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये डायरेक्टली कट हो जाएगा, -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगा, माइनस करने पे चेंज हो जाता है वैल्यू, है ना, माइनस करने पे साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी एलिमिनेट ही नहीं हुआ।
तो उनको ध्यान से देखना है कि प्लस करना है कि माइनस करना है। तो अगर यहाँ पे प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा और कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 एंड 3 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 5 14 x, ये एलिमिनेट हो गया और 8 और 6 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब ध्यान देखेंगे x वाला टर्म है 14 है, इधर मल्टीप्लाई में, उधर भी गया तो डिवाइड में, तो x = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी x की जो वैल्यू है वो 1 हो गई। अब हमें ढूंढना क्या है, y की वैल्यू ढूंढना है। तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे अगर x की वैल्यू, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान देते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आप चाहे थर्ड में, चाहे सेकंड में, चाहे या फिर फर्स्ट में चाहे। तो यहाँ लिख दीजिए सब्सटीट्यूट या फिर पुट x = 1 इन इक्वेशन 1 या फिर 2, जिसमें चाहे 2 में कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x + y = 2। तो x के जगह पे 1 लिख दिए, प्लस y = 2, 3 हो गया, प्लस y = 2, y = 2 माइनस 3 y = -1। ये वैल्यू आ गई हमारी, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब इसको लिखना भी है। तो क्या लिखेंगे, हमारी वैल्यू तो मिल गई है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, x, y = 1 - 1, यानी x और y की वैल्यू ये है। या फिर लिख सकते हैं x = 1 एंड y = -1। आप चाहे तो दोनों में से किसी भी तरीके को लिख सकते हैं, बात वही है। अब मेथड 1 में ही हम लोग y को एलिमिनेट कर, अभी हमने किसको एलिमिनेट किया था, y को एलिमिनेट किया था, अभी हम x को एलिमिनेट करके देखेंगे, है ना। तो अभी ध्यान से देखिएगा, ये सही है या गलत पता कैसे चलेगा। तो दोनों जो वैल्यू है x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पता चल जाएगा अगर वो सेटिस्फाई किया तो। अब कि कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, 5x मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, छोटा है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, 3x, y की वैल्यू -1 = 2, 3 × 1 3 ± -1 = 2। तो देखेंगे 3 - 1 = 2 = 2, यानी LHS = RHS हुआ। तो हम समझेंगे कि जो हमारा आंसर आया है, जो सल्यूशन आया है x और y, वो इस इक्वेशन का सही सल्यूशन है। ठीक है, अब हम लोग x को एलिमिनेट करके देखेंगे। आप चाहे तो x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, आप चाहे तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो x को एलिमिनेट अभी हमने किया, अभी y को किया है, अभी x को करते हैं। तो ध्यान दीजिए, x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x के कोएफिशिएंट और y दोनों साइड x के जो दोनों इक्वेशन है, x के इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो x के जो कोएफिशिएंट है उसे सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/5। तो जब फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15x - 9 और 8 3 = 24। ये हो गया इक्वेशन 3, यानी फर्स्ट वाला बन गया इक्वेशन 3। और सेकेंड वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 15x + 5y = 10। ये हो गया इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 हो गया और इक्वेशन 4 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 से कुछ काम नहीं है, क्योंकि हमने उसे मॉडिफाई किया है इक्वेशन 3 और 4 में। अभी जो भी करेंगे इक्वेशन 3 और 4 को करेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, हमें x को एलिमिनेट करना है क्योंकि कोएफिशिएंट x के सेम है। तो जब x के कोएफिशिएंट सेम है तो प्लस करेंगे तो ये 30x हो जाएगा। तो प्लस तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4/3 या फिर 3/4। आप 3 को 4 से कर सकते हैं, 4 को 3 से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यही है। माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस करने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये कैंसिल हुआ, ये बचा
4y माइनस 4y, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो प्लस हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा, साइन ग्रेटर नंबर का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 24 माइनस 10 दैट इज 14, सो y इज इक्वल टू 14 अपॉन माइनस 14, या फिर माइनस को इधर ही रख लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1। देख सकते हैं y की वैल्यू पहले भी -1 आई थी। ध्यान रहे x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें, x और y की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी। इक्वेशन में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, x और y की जो वैल्यू है वो चेंजेस नहीं होंगे, मेथड चेंज हो सकते हैं, ट्रिक चेंज हो सकते हैं, है ना। y की वैल्यू अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू -1 इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन 1 2 3 4। अब चाहे तो 2 में पुट कर दीजिए, तो क्या हो गया 3x, y इज इक्वल टू 2 है, तो क्या हो गया 3x, y की जगह पे -1 इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, ये तो -1 हो गया इज इक्वल टू 2, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 1। तो पहले भी हमारी वैल्यू आ चुकी है, x, y में देखेंगे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है, पहले भी आ चुकी है, ध्यान देंगे, और अभी भी वही आई है, यानी आंसर सही है। और अगर देखना हो, वेरीफाई करना हो मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो फिर आप रफ कर लीजिए ये वाला, यानी x और y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, अगर LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है तो वो जो आपका आंसर आया वो एकदम बिल्कुल भी परफेक्ट है। अब देखेंगे मेथड नंबर 2, जिसे क्या कहते हैं, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो अभी क्या देखेंगे, मेथड नंबर 2, यानी मेथड नंबर 2, इसे क्या कहते हैं, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, करके एलिमिनेट करना है ना। तो इक्वेशंस दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल नंबर 1 ही है, उसी क्वेश्चंस पे देखेंगे क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 दैट इज इक्वेशन 1, और 3x प्लस y इज इक्वल टू 2 दैट इज इक्वेशन 2। अब आप चाहे तो या तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं y इज इक्वल टू या फिर x इज इक्वल टू, यानी आप चाहे तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं पहले, या फिर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x के टर्म में लिख दीजिए इक्वेशन को, या फिर y के टर्म में। अब ध्यान दीजिए, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, इक्वेशन 1 या फिर 2, तो क्या करेंगे, राइट the value of x in term of y from equation number 1 या फिर 2। इसका मतलब क्या हो गया, x को लिखेंगे y के टर्म में। अब ध्यान दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये क्या क्वेश्चन है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 है, इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो अब इसको x के y के टर्म में लिखना है, किसके टर्म में लिखना है, टर्म ऑफ y के टर्म में लिखना है। तो x वाले टर्म को एक साइड रखेंगे, बाकी सारे टर्म को उस साइड भेज देंगे, दूसरे साइड। अभी भी सिर्फ x को रखना है, फाई को नहीं, वेरिएबल नहीं रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 3y अपॉन 5, यानी ध्यान से देखिएगा ये x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। आप किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते थे, इसी तरह आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू तो आ गई, अब क्या कर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये x की वैल्यू प्योर वैल्यू नहीं है, ये y के फॉर्म में है, मिक्स वैल्यू है अभी, ये x की वैल्यू प्योर नहीं है, यानी एक सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है। अगर y की वैल्यू आती, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर जाते, फिर x की वैल्यू आ जाती, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब इसी तरह x के टर्म में लिख सकते, y के टर्म में लिख सकते हैं, फिर x के टर्म में लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, ये x वाली तो हो गई।
अब करना क्या है, भले ही x की वैल्यू नहीं आई है प्योर, लेकिन x की वैल्यू तो आई है। अब ध्यान से देखेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए 1 या फिर 2 में, तो मान लीजिए पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 या फिर 1, जिसमें आप चाहें, इक्वेशन 2 या फिर 1। तो इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। x के जगह पे x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 8 प्लस 3y अपॉन 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, 24 प्लस 9y अपॉन 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये y के टर्म में तो y कुछ भी हो जाए, y का तो आंसर आ ही जाएगा भैया, y का आंसर आ ही जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, तो ये क्या हो जाएगा, 9y प्लस 5y, यहाँ पे 1 है, अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, 24 प्लस 9y प्लस 5y इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारे एक्सप्रेशन के नीचे, एक सिंगल टर्म के नीचे होता तो नहीं जाता है, सारे एक्सप्रेशन के नीचे है, इसलिए उस साइड गया। अब क्या हो गया, y वाले टर्म को एक साइड रखते हैं, 9 प्लस 15 इज इक्वल 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14y, 24 उधर जाएगा तो 10 माइनस 24 दैट इज 14y इज इक्वल टू माइनस 14, y इज इक्वल टू माइनस 14 ऑन 14, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया, यानी y की वैल्यू -1 आ चुकी है। अब इसे क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे। पुट कहाँ कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लीजिए पुट कर सब्सटीट्यूट करते हैं, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 प्लस 3y अपॉन 5, x इज इक्वल टू 8 प्लस 3 माइनस y इंटू -5 अपॉन 5, ये -3 अपॉन 5, x इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, x इज इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, x कॉमा y 1 कॉमा -1 हो गया। तो वैल्यू तो सही है। अब चाहे तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करना है आपको मैंने बताया, बहुत ही सिंपल था। x का वैल्यू डायरेक्टली निकाल दीजिए y के टर्म में, या फिर y का वैल्यू डायरेक्टली निकाल दीजिए x के टर्म में, फिर उसे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। पहले वाले से ज़्यादा सिंपल था ये, है ना। अब एक और ट्रिक दिया हुआ है। ट्रिक क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है। अब ये 3 में क्या दिया हुआ है, अब ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, दिस इज इक्वेशन 1, एंड 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब ध्यान से देखिएगा, x का जो कोएफिशिएंट है, इक्वेशन में 1 और 2 को देखना है, x का जो कोएफिशिएंट है वो y के कोएफिशिएंट के इक्वल है। यानी फर्स्ट वाले इक्वेशन कि जो x का कोएफिशिएंट हो वो सेकंड वाले इक्वेशन में y का है, यानी इसका कोएफिशिएंट इसके बराबर है और y का कोएफिशिएंट x के बराबर है। तो जब ऐसा टर्म आए तो क्या करना है, एक बार इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करेंगे, एक बार इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करेंगे, बस सिंपल सी बात है। तो ध्यान देंगे, ऐड कर लेंगे किसको, इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, 15x 17y प्लस 15y 21 इज इक्वल टू 11, प्लस कर लीजिए, क्या हो गया, 32x प्लस 32y इज इक्वल टू 32। अब इससे 32 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 टर्म है, मल्टीप्लिकेशन में उधर गया, डिवाइड में हो गया, 1 हो गया। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं और एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 1, 2 को कर रहे हैं 1 से,
या 1 को कर सकते हैं 2 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो +15 और -17 क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। 17 - 15 क्या हो जाएगा, +2y हो जाएगा। -21 और नहीं 21 है ये, 21 और -11 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इधर 2 से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -x + y = 10, -x + y = 5। तो ये हो गया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 1 और 2 से कुछ मतलब नहीं, क्योंकि इक्वेशन 3 और 4 में मॉडिफाई कर दी है हम लोगों ने। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को एक बार प्लस कर लेते हैं और एक बार माइनस कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 तो क्या हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं, साइन चेंज नहीं होगा, ये इसके साथ ये गया, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, तो ये गया, इसका काम तमाम हो गया। ये 2y हो गया, ये 6 हो गया, y = 3 आ गया, y की वैल्यू 3 है ना। अब इसे चाहे तो अब इसे पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में तो वैल्यू आ जाएगी, या फिर एक बार माइनस कर लीजिए तो y की वैल्यू तो आ चुकी है। अब पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y = 3 इन इक्वेशन 3 तो क्या हो जाएगा, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y = 1 है, x + 3 = 1, x = 1 - 3, x = -2। यही सोल्यूशन है, x, y हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे -2 3। बहुत ही सिंपल था ये ट्रिक था। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 की ओर, वो भी बहुत ही सिंपल है, तुरंत हो जाएगा।